जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, जय महाकाल, जय महाकाली, जय हो महाबली हनुमान जी महाराज जी के। जो कुछ भी आपके तरफ निगेटिव चीज़ें या बहुत पहले से आपके लाइफ में छल हो रहा था, वो जिसने भी किया है उसके तरफ बैकफायर किया जा रहा है। स्वयं महाकाल महाकाली जी की कृपा आप पर बनी हुई है। त्रिशूल से जो कुछ भी निगेटिविटी आपके तरफ भेजी जा रही थी या जो भी आपको स्टक करने की कोशिश हो रही थी कार्मिक तरीके से, देखिए यहाँ पर ऊर्जा बहुत अलग है। किसी के लिए आपके लाइफ में जानबूझकर आपको ऐसे स्थान पर रखने की कोशिश हुई है, जानबूझ के आपको कार्मिक लोगों के बीच में रखना, जानबूझ के आपको नीडी रखना, जानबूझ के आपके भाग्य को, आपकी खुशियों को किसी और को देना, इस तरीके की ऊर्जा है। और यहाँ पर एक दो नहीं, जो भी आपके वेल विशर बनने की कोशिश करेंगे वही आपके साथ छल करेंगे। ये चीज़ें होते आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कुछ सच दिखा रहा है तो उसका वो पूरा सच नहीं है। ये व्यक्ति भी इन लोगों से मिला हुआ है, तो आपके आसपास के लोग ही नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, स्पिरिचुअली ग्रो करें। इनमें बहुत से लोग मुखौटा कैरी किए हुए हैं और जैसे कहते हैं ना कि मोह में आकर किसी ने आपका दिल एक बार नहीं बार बार दुखाया है, अब दिल दुखने की बारी इसकी है। ये जो भी व्यक्ति है, इनको आपने माफ़ कर दिया है, आपने इनको फॉरगिव कर दिया है, लेट गो कर दिया है, लेकिन कर्म तो कर्म है। स्ट्रॉन्ग कार्मिक चक्र इस व्यक्ति का प्रारंभ हो रहा है और जिस व्यक्ति के मोह में आकर इसने जो कुछ भी किया है उसी व्यक्ति से इसका दिल टूटना है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आपके ऊपर कृपा बरस रही है, आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, क्योंकि इतने तकलीफ़ों के बाद, इतनी प्रॉब्लम के बाद, इतने संघर्ष के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी ऑरा के सुरक्षा में ये जो फीमेल है, ठीक है, जो जिसने आपके लाइफ में कुछ भी नहीं छोड़ने की कोशिश की थी कि आपके लाइफ में कुछ भी ना रहे, इसके लिए इसने बहुत भरपूर कोशिश की, इतना धन खर्च किया। अब ये चीज़ें इसी के तरफ बैकफायर हो रहा है, तो ये आपके ऑरा में किसी और के थ्रू, किसी और को माध्यम बनाकर आपके ऑरा में प्रोटेक्ट होने की कोशिश कर सकती है। और जो व्यक्ति माध्यम है, अब आप उनसे भी डिस्टेंस आपको करने के लिए कहा जा रहा है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा। यस, आपके एंसेस्टर्स के द्वारा, क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा से ही भ्रमित रहे हैं या भ्रमित होने का नाटक करते रहे हैं, ठीक है। बहुत क्लियर ऊर्जा है। मतलब ना आपके सामने में ऐसा दिखाएंगे कि अरे इनको तो कुछ नहीं पता, ऐसा है क्या? नहीं, पर ये व्यक्ति सब कुछ जानते हैं, ठीक है। आपके साथ क्या हुआ, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, देखिए ये डायरेक्ट आपके लिए कभी भी इस व्यक्ति ने स्टैंड नहीं लिया, लेकिन जब भी इस व्यक्ति को आपकी आवश्यकता पड़ी, इनकी नज़र हमेशा आपके तरफ मुड़ती है। मतलब दिल में है, जबान में नहीं कह सकते, मुंह से नहीं कह सकते कि आप एक प्योर सोल हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपका प्रोटेक्शन इनको समझ में आ गया है। लेकिन जिस फीमेल ने आपके रास्ते को बंद करने की कोशिश की, उस फीमेल के तरफ बहुत बड़ा टावर आ रहा है। ये इनमें से बहुत लोगों को पता है। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी ऑरा में ये व्यक्ति सुरक्षित रह सकती है, लेकिन अब इसके कर्म का जो बोझ है वो आपके तरफ आ सकता है। इसलिए बहुत बी केयरफुल, अवेयर। फिर से उस गलती को मत दोहराइएगा। आपने हमेशा लोगों की भलाई के लिए अपना सब कुछ, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अपने हैं, अपने हैं, अपने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहे और यही अपने आगे बढ़ गए और आपको इन्होंने ये सुनाया कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकता, इसके लाइफ में तो कुछ नहीं है, बल्कि आपके पीठ पीछे खंजर लेकर बैठे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो सो कॉल्ड अपने हैं या रिलेटिव है, ऐसे लोगों की आपको बिल्कुल भी उनके तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। जो मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से आपने मेहनत किया है, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहिए। आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है और आपके एंसेस्टर्स भी आपको यही बताना चाहते हैं कि ये लोग आपके सामने कुछ और है, आपके पीठ पीछे कुछ और है। स्ट्रांग ये मैसेज लाइट वर्कर के लिए बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है कि आपने अपना सब कुछ, अपनी ऊर्जा, आपको पता ही नहीं था कि आप जहाँ पर कदम रखेंगे या जिनके भी साथ आप कनेक्ट होंगे, वही लोग आपके पॉजिटिव ऊर्जा का इस तरीके से प्रयोग करेंगे और उसके बाद आपको, जैसे आप कौन हैं, है ना, और ये कौन है, और ये चीज़ें ना आपके साथ लगातार हो रही है। आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर प्रश्न है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि
कोई व्यक्ति है जिसको ऐसा लग रहा है कि आप इस धन को या आपको इतना कैसे मिल गया, ठीक है, इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि आपको इतना कैसे मिल गया, इतना अबंडेंस, इतनी ऊर्जा कैसे मिल गया। मतलब ये देखकर थोड़ा सा हैरान है, परेशान है, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं थे, ये चाहते ही नहीं थे। इन्होंने बार बार टावर क्रिएट किया है आपके लाइफ में, ठीक है, और जिन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ये ऊर्जा वहीं से ही निकल कर आ रही है। आपका दिल कहता है कि ये व्यक्ति बार बार आपसे झूठ बोलते हैं। आपका जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है इस व्यक्ति के लिए, इसलिए इसी को माध्यम बनाया जाता है। आपके आसपास के लोग इन्हीं को ही माध्यम बनाते हैं, और ये व्यक्ति भी इस तरीके से डिप्लोमेट आपके साथ कर रहे हैं। हो सकता है इनके मन में आपके लिए प्रेम है, लेकिन उन चीज़ों को कितना डिप्लोमेट है आप समझ जाइएगा कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये किनारे से निकल जाते हैं, साइड से इनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनका साथ देते हैं। दूसरा, इनके किसी लव्स वन के लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये आपके तरफ देखेंगे नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा अहंकार में बताएंगे कि मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो बड़ी हूँ। इस तरीके की भी ऊर्जा है, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि अब आपको इनमैच्योरिटी से आप बाहर निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा गिवर आप रहे हैं, और इस गिविंग वाली ऊर्जा का मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा किया है आपके शत्रुओं ने। शत्रु सिर्फ बाहर नहीं होते हैं, कभी कभी शत्रु अपने आसपास भी होते हैं, और ये जो शत्रु होते हैं यहाँ पर कोई तंत्र क्रिया, कोई निगेटिविटी नहीं है, यहाँ पर छल है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा से ही चाहते आए हैं कि आप हमेशा नीड में रहें। आपको ऐसे देखने की ऐसे ना इनको बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त होती है। अब आप समझ जाइए, 5 ऑफ पेंटिकल्स में रहना, आप हमेशा रोते रहें, आप हमेशा दुखी रहें, इनका जो कर्स है, इनका जो श्राप है, वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है। जब आपने हीलिंग किया, जब आपने मेडिटेशन किया, यहाँ पर किसी की ऊर्जा है कि आपके किसी बात से, आपके किसी स्टैंड लेने की वजह से इनका जो ईगो है वो टूटा है, ठीक है। इस वजह से इनको और भड़काने वालों की कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर आसपास के रिलेटिव ने इनको कुछ कहा, उसकी वजह से इन्होंने आपके साथ ऐसी चीज़ें बोली और ऐसी चीज़ें की है। और बहुत ही क्लियर मैसेज है कि बार बार आपका दिल दुखाने वाला ही वो है जिसको आपने अपने दिल में बहुत अच्छा स्थान दिया हुआ था। ये वही इंसान है जिसने आपके प्योरिटी का लाभ उठाया, जिसने हमेशा से ही आपको नीड में रखा, हमेशा से ही आपके ऑरा से इनको लाभ हुआ है, ठीक है। लेकिन जो जिस मोह में ये व्यक्ति हैं, जिसके मोह में ये व्यक्ति है, उनके तरफ इनका ज़्यादा ध्यान था, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसी आपकी लाइक अ सिस्टर, लाइक अ ब्रदर हो सकते हैं जिन पर इनका बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा मोह है, या कोई ना कोई ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं। इनका कार्मिक चक्र प्रारंभ होते ही इस व्यक्ति का जो नज़रिया है, इस व्यक्ति का जो व्यवहार है आपके लिए बदलना प्रारंभ हो गया। कारण यही है कि आपके लाइफ में जो है गुड फॉर्चून आ रहा है, आपके लाइफ में परमात्मा जी की कृपा, गुरुदेव जी की कृपा यहाँ पर आपको प्राप्त हो रही है। आपके रास्ते में इन्होंने जो बर्डन क्रिएट किए थे, वो बर्डन और वो रुकावटें हट रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पर कोई ऐसा क्रोधी व्यक्ति है जिसको इन्होंने अपने साथ मिला लिया है। जैसे ना सब कुछ ना दूसरे के तरफ डाल देंगे, है ना, और ये कहेंगे मैंने तो, अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, इन लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। और काफ़ी डिप्लोमेट आप देखिए, जो मेन है, जो आपके सामने में कहते हैं कि हाँ बुराइयाँ करते हैं, या आपके सामने में कहते हैं, वो तो अलग है। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जो आपके सामने में आपको दिखाएगा भी नहीं कि ये व्यक्ति अंदर से कैसे हैं, ठीक है। आपकी स्टार वाली ऊर्जा को ये लगातार देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि डेविल की ऊर्जा, इन्होंने किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ ना कुछ ऐसी बातें की है जो आपके शत्रुओं में से आते हैं, और इन लोगों ने मिलकर आपके कनेक्शन पर और आपके धन पर तो कुछ ना कुछ निगेटिव ऊर्जा भेजा है, और वही निगेटिव ऊर्जा भेजने की वजह से ही इनके तरफ वो चीज़ें बैकफायर हुई है। अब चाहे कोई भी माध्यम हो, कोई भी रिलेटिव हो, आप इनके तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। और हेल्प तो बहुत दूर की बात है। जैसे कहा जाता है ना कि माफ़ी गलती की मिलती है, साजिश की और छल की नहीं, तो बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा है। इनको आप माफ़ तो कर देंगे, लेकिन आप इनसे फिर से कनेक्ट नहीं करेंगे। 4 ऑफ कप्स,
यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है फैमिली में जो आपको खोकर काफ़ी ज़्यादा दुखी है, लेकिन ये व्यक्ति वही है जो कुछ बोल नहीं सकते, किसी का स्टैंड नहीं ले सकते। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके फैमिली में हो सकता है कि आपको पता हो या ना हो, पर कलेश हो रहा है, आप हो सकता है इनसे दूर हो, ठीक है। आपके फैमिली में कलेश हो रहा है इस वक्त में, और जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो पास्ट की छुपी हुई चीज़ें हैं, वो उभर कर बाहर यहाँ पर निकल रही है कि आप एक ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल चाइल्ड है आप, एक बहुत ही प्रोटेक्टेड चाइल्ड हैं। और कोई ऐसा कहना चाहती है, कोई फीमेल है जिन्होंने अभी इस कलेश में कुछ कहा है कि मैं तो इसको बचपन से जानती थी या टीनेज से जानती थी, या इस कोई फीमेल है जिसने ये कह दिया है फैमिली में, ठीक है, कि इसके अंदर जो गिफ्ट था उसे तो आप लोगों ने ही रोका है। इस तरीके की कोई बातें यहाँ पर हो रही है। यस, किंग ऑफ कप्स, ये व्यक्ति अपने आप को जितना बैलेंस दिखाता हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके घर की ऊर्जा को रोका है, जिसने आपकी पॉजिटिविटी को रोकने की कोशिश की है, जिसने आपको हमेशा ही हमेशा दुर्बल दिखाने की कोशिश की हो, हमेशा आपको डीमोटिवेट किया हो, हमेशा आपको रोते हुए देखना इनको पसंद रहा हो, ठीक है। और ये भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि इन्हीं में से कुछ लोगों ने आपके पर्सन को भ्रमित किया, क्योंकि ये व्यक्ति खुद भ्रमित होना चाहते थे। मतलब ये द लवर्स का कार्ड है, लेकिन उसके बाद भी इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा लालच है या लालच था, जिसकी वजह से, या बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि कोई एक ऐसी वीकनेस जिसको इन्होंने पकड़ लिया था, और उस वीकनेस पर ही ये बार बार प्रोजेक्शन करते थे। ये ज़्यादा, आधे से ज़्यादा लोग आपके फैमिली मेम्बर में से हैं, और बहुत ही विचलित करने वाली बात यही है, द मैजिशियन। और ये सब मिलकर अब यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ये सब मिलकर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे स्पेल ज़रूर करते हैं, आपके लिए ऐसी बातें ज़रूर करते हैं कि इसके लाइफ में तो ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन जब ये चीज़ें इनके लव्स वन की तरफ आ रही है, तब ये चाहते हैं कि इसके बुरे कर्म का जो फल है इसके तरफ डाल दिया जाए, और इसका जो भाग्य है, अब जो भाग्य उदय हो रहा है, अच्छा ऐसा है क्या भाग्य उदय हो रहा है, तो चलो इसके भाग्य का, इसके ऑरा के सपोर्ट में आके इस व्यक्ति का अच्छा हो जाएगा, जिनको ये, जो इनके लव्स वन है। और ये तो फिर पिछले 20 साल से 25 साल से ये तो ऐसे संघर्ष कर ही रहा है, बताइए, ठीक है। तो बहुत ही डिप्लोमेट हो रहा है आपके साथ, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर लोग यहाँ पर हैं आपके आसपास, आपके न्यू बिगनिंग से इनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्स, कोई अपने बुरे कर्म का फल यहाँ पर भुगत रहे हैं, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, और यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार फैमिली का कार्ड यही दिखा रहा है। देखिए, ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं, आपके तरफ से भी हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन है, लेकिन यहाँ पर फैमिली बिल्कुल यहाँ पर इन्वॉल्व है। फैमिली मेम्बर ही नहीं चाहते कि आप खुश रहें। बहुत क्लियर मैसेज है, जिनके लिए भी है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है, पर सबसे ज़्यादा विचलित करने वाली रीडिंग वही होती है। सबसे ज़्यादा विचलित हम खुद भी, जब मैसेज मिलता है ना, तब हमको खुद भी बार बार यही सोच में आता है। लेकिन अब ये चीज़ें सबको पता चल गया है कि जो आसपास के लोग रहते हैं वही सबसे ज़्यादा आपके बारे में जानते हैं, है ना, और वही इसका दुरुपयोग करते हैं। द थिंकिंग वुमेन, ये जो मैन या वुमेन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चालाक कहिए, बहुत ज़्यादा छली, बहुत ज़्यादा माइंड का प्रयोग करने वाली या करने वाला है, तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है ये। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंजल ऑफ लव, आपके ब्यूटी से, आपके ऑरा के खूबसूरती से भी इसको प्रॉब्लम है। आपके अबंडेंस से अभी ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं। कोई ऐसे रिलेटिव भी यहाँ पर नज़र आ रही है जो आपके प्रोग्रेस से, यहाँ पर कोई छुपा हुआ शत्रु है, उसके बारे में इनको पता है, लेकिन फिर भी वो बताना नहीं चाहते। ये सोच रहे चलो जाने दो हमको क्या करना है, ठीक है। इन्होंने ऐसा भी किया है पास्ट में आपके साथ। जैसे किसी को पता चल गया हो कि वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, या ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, भले ही आप इनके साथ मित्रता कर रहे हैं, या ये आपके मित्र हैं, या ये आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो इन लोगों ने ये कहा कि चलो हमको क्या करना है, ठीक है, जैसा भी है वो जाने, उसका काम जाने, ठीक है। तो इस तरीके की है ऊर्जा
कि इनमें से किसी को भी आपकी पड़ी नहीं हुई है, इनमें से कोई भी आपका केयर नहीं करते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए ही ये आपका साथ लेना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं और ये योजनाएं बनाते हैं आपको स्टक करने का। इमोशनली आपके धन को देखकर, आपके ज्ञान को देखकर, आपके ऑरा को देखकर ये बार बार आपका दिल दुखाते हैं। और आर्कएंजल राफेल जी का बहुत आभारी रहिए, क्योंकि बार बार आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर हील्ड हो जाता है। कम्युनिटी का कार्ड ये बिल्कुल बता रहा है कि आसपास के लोग जो भी हैं उनके तरफ ये चीज़ें बैकफायर हो गई है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैंने शायद कई बार और भी कहा है कि महाकाल, महाकाली, शिव शक्ति, भोले बाबा, माता पार्वती जी हमारे सोल के माता पिता हैं। हम सब यहाँ पर किसी कार्य से आए हैं, है ना। हम सभी का कोई ना कोई एक लाइफ पर्पस है, कोई ना कोई सोल पर्पस है, लेकिन हम उन सब चीज़ों में भ्रमित हो जाते हैं। और जब हम भ्रमित होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको इस 3D में जो है अपना कनेक्शन नहीं निभाना, बिल्कुल निभाना, लेकिन आँख में पट्टी बांध कर नहीं, है ना। और अगर आप आँख में पट्टी बांध के ये सारी चीज़ें करते हैं, फिर आप दूसरों को नहीं कह सकते, फिर वो आपने स्वयं ऐसा किया है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, आप अपने बारे में सोचिए, ठीक है। आप अपने बारे में सोचिए, अपने फैमिली मेम्बर के बारे में सोचिए जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है। ऐसे कार्मिक लोगों के बारे में आपको बार बार नहीं सोचना चाहिए, और ना ही इनके तरफ जो कुछ भी आता है ये इनके कर्म का फल है। देखिए, जब आपके लाइफ में आता है तो ये क्या कहते हैं, इनके कर्म का यही कर्म है, इतना दुख जो इनको मिल रहा है, ऐसा ही कहते हैं ना। आपको कुछ कहना भी नहीं है, आप आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए, क्योंकि इन्होंने एक बार नहीं कई बार रिपीटेशन किया है आपके साथ और फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लाइफ में पीछे से वार करना इनको बहुत पसंद है। सच्चाई का सामना कीजिए, ठीक है। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। अच्छा सोचिए, अच्छा कहिए और अच्छे से रहिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहिए। जितने भी आपके जो कार्मिक लोग हैं उनके साथ आपका जो कनेक्शन है लगभग कट हो रहा है। फिर से अगर आप रिपीटेशन करते हैं तो फिर से वही चक्र आपका प्रारंभ होगा। बस यही है, सब कुछ आपके ऊपर है। आप अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर आपने हीलिंग सीख लिया है, आपके चक्र बैलेंस हो गए हैं, तो आप अपने अनुसार खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। प्रोटेक्ट द वीक, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल, आपका ऑरा ऐसा है जहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कुछ लोगों के लिए कि आप निगेटिविटी को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ निगेटिविटी को भी रिमूव आप कर सकते हैं, आपके अंदर ये भी क्वालिटी है। और आपके ऑरा के अंदर आते ही, इसीलिए आपसे बहुत लोगों को दूर किया गया। आपके ऑरा के अंदर आते ही बहुत लोगों के लाइफ में क्लिनजिंग प्रारंभ हो जाती है। सो कंपेशन, आपके कंपेशन को देखकर, आपके कार्य को देखकर, आपके प्रोग्रेस को देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं हतोत्साहित हो गए हैं। बहुत उत्साह इनका जैसे पूरी तरीके से हिल गया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना बनकर आपके पीठ में छुरा किया है, इसीलिए इनके अपने भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा माना है। एक जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा रिलेटिव जो पास्ट लाइफ से ही आपके हीलिंग क्वालिटी को छीनने की कोशिश कर रहा है। जो पास्ट लाइफ से ही, ये दो लोग हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ से ही अपने अनुसार आपको चलाने की कोशिश की है। पास्ट लाइफ से ही ये दोनों काफ़ी ईगोइस्टिक हैं। इनकी नज़र आपके धन पर, आपके सम्मान पर, और आपके मतलब जो सम्मान आपको मिल रहा है वो इनको मिलना चाहिए, जो धन आपको मिल रहा है वो इनको मिलना चाहिए। तुलना वाली ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। लेकिन पास्ट लाइफ में हो सकता है कि इन्होंने आपको इस तरीके से ट्रीट किया हो जैसे कि आपके अपने नहीं हैं, और वही ऊर्जा आज तक आप कैरी कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता हो कि आप अपने ही घर में, लगता रहा हो कि आप अपने ही घर में परायों की तरह हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लगा होगा, क्योंकि कार्ड भी यही बता रहे हैं कि पास्ट लाइफ से ये चीज़ें होते आ रही है। सिर्फ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए, सिर्फ आपको आपकी जो गिफ्ट है उसको खुद लेने के लिए, अपने किसी बहुत ही क्लोज वन के लाइफ में प्रॉब्लम को हटाने के लिए। ये बात बहुत क्लियर है। चिंता मत कर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे भी लेकर जाएगा। मृग तृष्णा में बिल्कुल भी मत रहिएगा।
कि ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा। जो व्यक्ति मदद करने आते हैं वही आपके साथ ऐसा करते हैं। जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, जब आप पूरी तरीके से श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहेंगे, तब स्वयं बाबा जी की कृपा से आपको मार्गदर्शन और मार्गदर्शक मिल जाएंगे। तब तक आप अपने कर्मों की शुद्धि में गुड कर्मा करते रहिए और पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में रहिए। तुम जीवन में चमत्कार देखने नहीं, चमत्कार करने आए हो। देखिए, ये हीलर के लिए ही ज़्यादा मैसेज हो सकता है। स्पिरिचुअल पर्सन के लिए 3 नंबर हो सकते हैं आपका, 15 नंबर हो सकता है, 11 नंबर हो सकता है, 12 नंबर हो सकता है आपका, 24 नंबर हो सकता है आपका बर्थडे हो। तो ये आपके लिए मैसेज बहुत क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन मैन एंड वुमेन भी आया है। तो आप एक हीलर व्यक्ति हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, किसी अच्छे पोस्ट पोजीशन में हो सकते हैं। और ये जो कार्य के साथ साथ आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं, आने वाले समय में उसमें आप लोगों की मदद करेंगे। और यहाँ से आपको वो जो सोल है आपका, जो जैसे कहते हैं ना कि जब हमको हमारा सोल पर्पस मिलता है ना, तो वो एक सुकून अलग होता है, वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सारी जो छल है, सारी निगेटिविटी है, बैकफायर हो जाएगी। पूरी तरीके से महाकाली जी के शरण में रहिए। पूरी तरीके से महाबली जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए। टेक केयर।